हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे। आज हम आपको यूजीसी नेट हिस्ट्री के जुलाई 2018 में आया हुआ प्रश्न पत्र कराएंगे जिसके मैंने 37 क्वेश्चन कल करवा दिए थे। आगे करते हैं। देखो, जैन कल्पसूत्र की सबसे प्राचीन चित्रकारी निम्नलिखित में से किन नक्षत्रों से संबंधित है? किन से संबंधित है? मालवा और गुजरात से। ठीक है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन है, दूसरे को आर कहा गया है। एक क्या है कि बर्नी लिखता है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक इस प्रकार कहता था कि जैसे कि मैं निम्न कुल से उत्पन्न लोगों से मूर्तियों से भी अधिक घृणा करता हूँ। फिर भी मैंने बर्नी ने कहा है उसे निम्न कुल में उत्पन्न एक संगीतकार के पुत्र नजबा को इस हद तक बढ़ावा देते हुए देखा है कि बहुत सारे मलिकों से ज्यादा ऊंचे पदों पर पहुंचा। गुजरात, मुल्तान, बदायूं उसके नियंत्रण में दिए गए। यह आश्चर्यजनक है कि उसने निम्न कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को ऊंचे पद, व्यापक भूभाग और बड़े सूबेदार का प्रशासन किस प्रकार दिया। ठीक है। नेक्स्ट है कि सुल्तान का यह मानना था कि योग्यता के आधार पर पदों पर नियुक्ति हो। प्रशासन में जन्म को लेकर जो भी विचार प्रचलित हो उसे खत्म किया जाए। निम्न कुल में उत्पन्न लोगों को प्रशासन में ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। किसने? ये ए और आर दोनों सही। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। सुल्तान ने फारसी राजतंत्रीय परंपरा को आत्मसात किया और उन्हें भारतीय परिवेश के अनुसार ढाला। आदाब उस सलातीन और मसाइर उस सलातीन जैसी पुस्तकें जिन्हें अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए बगदाद से मंगवाई थी, ईरानी राजतंत्र के सिद्धांत के संबंध में थी, जिन्हें वह पूरी तरह से दिल्ली में अनुकरण के लिए ललायित था। सुल्तान की पहचान कीजिए। उसका नाम क्या था? सुल्तान का इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन सुल्तानों ने आदेश दिया कि मुस्लिम महिलाएं अपने घरों से बाहर अथवा दिल्ली शहर के बाहर मकबरों पर नहीं जाएंगी? किसने आदेश दिया था? फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी ने। फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। नीचे दो वक्तव्य दिया गया, एक को कथन है, दूसरे को आर कहा गया है कि कथन क्या है? बलबन ने महत्वपूर्ण इक्ताओं में ख्वाजा की नियुक्ति की जिसका चयन मुतरफाओं में से किया गया। यह एक दीवानी अधिकारी था। उसका कार्य लेखा और रिकॉर्ड से संबंधित था। नेक्स्ट कारण दिया हुआ इसका, वजीर की अनुशंसा पर सुल्तान द्वारा ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति राजस्व बंटवारे पर पैनी दृष्टि और मुक्ताओं की गतिविधियों पर नियंत्रण को दर्शाती है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है। अकबर के अमीरों में से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? सही क्या है? अकबर के शासन के प्रारंभिक वर्षों में उसके अमीरों में मुख्यतः तुरानी और खुरासानी अमीर थे। कौन से थे? तुरानी और खुरासानी। 1561 से उसने राजपूत राजकुमारों की भर्ती शुरू की जिसमें अपने पैतृक स्थानों को मनसब की एवज में रखने का अधिकार था। साथ ही वह शेख ज्यादा भारतीय मुसलमान अमीरों के साथ भेदभाव कर रहा था। यह गलत है। अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए उसने उनकी जागीरें वापस ली और नकदी भुगतान किया। साथ ही घुड़सवार सेना के नियमित रखरखाव को सुनिश्चित रखने के लिए उसने दाग और उपस्थिति संबंधी नियम सख्ती से लागू किए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कबीर की रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं? क्या सही है? कबीर की रचनाओं में भाई, कबीर पंथियों द्वारा रचित कबीर के पदों के सर्वाधिक सरदेश संग्रहों में बीजक है जो आदि ग्रंथ में संग्रहित है। पंजाबी के परंपरा के बजाय दादू पंथियों द्वारा पंचवानी में रचित कबीर के पद अपेक्षाकृत कम प्रमाणिक है। सालर्ट वार्डविल का तर्क है कि आदि ग्रंथ में संग्रहित कबीर संग्रह कबीर पंथियों के सांप्रदायिक आग्रहों से मुक्त है। डेविड लॉरेंज का मानना है कि कबीर के तीनों प्रमुख संग्रहों में अन्य स्रोतों से ली गई सामग्रियों के प्रक्षेप है। ये नाम याद रख लेना भाई, सालर्ट वार्डविल और डेविड लॉरेंज ने कबीर के बारे में कहा था। सालर्ट वार्डविल, डेविड
सूची 1 में दी गई निम्नलिखित तकनीकों के आरंभिक संदर्भों को सूची 2 में दिए गए उनके स्रोतों से सुमेलित किए जाए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। भारत में चरखे का प्रथम उल्लेख किसने बताया? ईसामी ने। साबुन निर्माण किसने बताया था? शरीत फिरोज शाही में पता चला। सिलेंडर और पिस्टन सीरीज जिसका किसमें पता चला? मोनसरेंट ने। धातु पर लगाए जाने वाले चूड़ीदार पेंच किसने बताया था? थियोनो ने। चरखा बताया था ईसामी ने। साबुन बताया था फिरोज शाही ने। और जी सिलेंडर बताया था मोनसरेंट ने। और चूड़ीदार पेंच बताए थे थियोनो। मध्यकाल में तांबे के मूल्य को जानने का उतना ही सूचक है जितना रुपया चांदी के मूल्य का। रोचक बात यह है कि तांबे की धातु के संबंध में क्षेत्रीय कीमतों की विविधता सोने और चांदी से बहुत अधिक महत्व रखती थी। कारण हमारा तांबे की आपूर्ति मुख्यतः अरावली और विंध्याचल श्रृंखला के उत्तरी और पूर्वी ढलानों की खदानों से होती थी। इनके साथ इनकी समीपता विभिन्न बाजारों में मूल्य के अंतरों के प्रसार को तय करने में बड़ी भूमिका निभाती थी। तो इसमें क्या सही है? ए सही है और आर गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक शाही फरमान द्वारा निम्नलिखित में से आमेर के किस राजा को अपनी वतन जागीर में ही मकराना संगमरमर के प्रयोग से रोका गया था? मिर्जा राजा जयसिंह को। किसको रोका गया था? मिर्जा राजा जयसिंह। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित सही नहीं है? अब्दुल रजाक सीरिया का था, ये गलत है। इराक का था अब्दुल रजाक। ये निकोलो डी कोंटी इटली का था। अथानिलिस निकीतन था रूस का। अब्दुल इब्न बतूता मोरक्को का। उसके परदादा ने बहुत सारे पशुओं पौधों लोगों के बारे में लिखा, लेकिन अपने चित्रकारों को उनकी तस्वीरें बनाने का आदेश नहीं दिया। ये कौन से? बाबर और जहांगीर। निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तकालय का एक भाग हरम में रखा था जहां हरम की महिलाएं उनके सोने से पहले उसे पुस्तक पढ़कर सुनाया करती थी? अकबर ने। एक मुगल बादशाह ने रूढ़िवादी और धार्मिक प्रकृति के लोगों को दिखाया कि भाषा एक प्राकृतिक जुबान एक कुदरत नहीं है, अपितु यह सीखने का सांस्कृतिक तरीका है। अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए उसने व्यावहारिक प्रयोग द्वारा नवजात शिशुओं को सर्वथा एक स्थान जो गूंग महल के नाम से जाना जाता है। वह मुगल बादशाह कौन था? अकबर। अकबरनामा में चित्रित पांडुलिपि की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? अकबरनामा का मुगल चित्रकारी में अक्सर एक चित्र के साथ दो चित्रकार संबंध थे। एक के साथ दो चित्र थे। ठीक है। रेखांकन रंगाई अक्सर एक चित्रकार द्वारा की जाती थी। सहयोगी केवल पोर्ट्रेट को पूरा करते थे। कुछ खास चित्रों में रेखांकन रंगाई पेट्रोट तीनों भिन्न चित्रकारों द्वारा दी जाती थी। रंगाई भी, लाइनें भी और पोर्ट्रेट भी। ठीक है। निम्नलिखित चित्रकारों में कौन से जहांगीर के दरबार में थे? जहांगीर के दरबार में कौन कौन से थे? अब्बुल हसन और उस्ताद मंसूर। अब्बुल हसन और उस्ताद मंसूर। निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही है? अपने साम्राज्य या स्वराज्य में शिवाजी ने दक्कनी सल्तनतों के प्रारूप पर नियमित प्रशासन स्थापित करने का प्रयत्न किया। इसमें कर बहुत कम था। ठीक है। नेक्स्ट है, शिवाजी की मृत्यु से उनके द्वारा स्थापित नीति को क्षणिक को धक्का लगा क्योंकि उनके पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने कैद करके मरवा दिया था। ये सही है और ऊपर वाला ए गलत है। बी और सी सही है। बस मराठा सरदारों ने शक्ति से हासिल चौथ द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाया। इसे न दे पाने की स्थिति में विद्रोही क्षेत्रों को लूट पाट कर शिकार होना पड़ता था। ठीक है। शिवाजी के पुत्र की विधवा ताराबाई ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। नहीं, यह गलत है। कश्मीर और उसके बागों की खूबसूरती से प्रभावित होने के बावजूद निम्नलिखित में से किस बादशाह ने अपने शासन के छठे वर्ष में, कौन से वर्ष में? छठे वर्ष में कोई भी बादशाह सैन्य और प्रशासनिक कार्यों के सिवा कश्मीर की यात्रा नहीं करेगा क्योंकि उनका मानना था कि आमोद प्रमोद के शौक को पूरा करने के लिए कश्मीर जाना उपयुक्त कारण नहीं है। किसने कहा था ये? औरंगजेब ने। निम्नलिखित स्मारकों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए।
शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, उसके बाद हुमायूं का मकबरा दिल्ली, फिर चार मीनार हैदराबाद, गोल गुंबज बीजापुर। सूची 1 और 2 दिए गए, जैन शब्दावली और अर्थ दिए गए हैं। बद्रक, दिगंबर मंदिर प्रबंधक, प्रबंधक को बोलते थे बद्रक। शुल्क, दिगंबर जैन मुनि के दीक्षा संस्कार की आरंभिक अवस्था, दिगंबर में आरंभिक अवस्था दीक्षा के लिए दी जाती थी, उसको बोलते थे शुल्क। श्रावक किसको बोलते थे? जैन उपासक को, जैन उपासक जो दीक्षा देते थे उसको बोलते थे श्रावक। यति कौन होते थे? श्वेतांबर भिक्षु जो धार्मिक दिनचर्या का अच्छी तरह से पालन करते थे, श्वेतांबरों को क्या बोलते थे? यति। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, एक कथन एक कारण। गुरु अमरदास ने अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति में पुरानी प्रथा को अपनाया, ये गलत है। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में गुरु का पद अपने दामाद रामदास और उसके वंशजों को प्रदान करने का निश्चय किस प्रकार गुरु के पद को वंशानुगत बनाया? हाँ, उससे पहले ऐसा नहीं होता था। सरहिंद आक्रमण के बाद बंदा बहादुर ने पातशाह की उपाधि धारण की, एक नया कैलेंडर आरंभ किया। किसने किया? बंदा बहादुर ने पातशाह की उपाधि धारण की और एक नया कैलेंडर आरंभ किया। किन गुरुओं के नाम वाले सिक्के जारी किए? गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह। निम्नलिखित लेखकों और रचनाओं में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक का क्या नाम है? तबकात-ए-अकबरी। अब्दुल हमीद लाहौरी की पुस्तक का पातशाह नामा। मोहम्मद काजिम की पुस्तक का आलमगीर नामा। खाफी खान की पुस्तक का नाम मासिर आलमगीर नहीं है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। ऐसे ही अकबर भूमि की पैमाइश भू राजस्व की नकदी उगाही के विस्तार का इच्छुक था। इस क्षेत्र में किसी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं था, तभी इसका क्रियान्वयन कठोरता से किया। अकबर के इन सुधारों को शाह मंसूर और टोडरमल के नेतृत्व में लागू किया, लेकिन बिहार और बंगाल में विद्रोह भड़क उठा। ये गलत और आर सही है, ठीक है। हुंडी के निमित्त नगद भुगतान पर छूट की दर मध्यकाल में जानी जाती थी आठ के नाम से। किसके नाम से? आठ। सूची 1 को 2 से सुमेलित किया गया। आधुनिक अभिधानों के साथ सुमेलित कीजिए। क्या है? कारीगर और आधुनिक अभिधान है। आहक पूजान, चूनगर, चूनगर को बोलते थे आहक पूजान। खिस्त मालान, राजगीर को बोलते थे खिस्त मालान। परचीनकार, परचीनकार नक्काश को बोलते थे। सुरभि को सीढ़ तोड़ने वाले को बोलते थे सुर्खी कोब। तैमूर के घराने के समस्त संप्रभु शासकों को, यहाँ तक कि सिकंदर लोदी के काल से अब तक दिल्ली के समस्त शासकों में कोई भी निष्ठा आत्मसंयम न्याय में उसके बराबर नहीं था। उपयुक्त अवतरण में खाफी खान निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट की न्यायप्रियता की सराहना कर रहा है? खाफी खान किसके समय में था? औरंगजेब के। उन इतिहासकारों का नाम बताओ जिन्होंने मध्यकालीन भारतीय राज्य की केंद्रीयकृत प्रवृत्ति पर प्रत्यक्षतः प्रश्न चिन्ह लगाया। किसने लगाया था? बर्टन स्टाइल और फ्रैंक फर्लिन ने। बर्टन स्टाइल और फ्रैंक फर्लिन ने मध्यकालीन भारतीय राज्य की केंद्रीयकृत प्रवृत्ति पर प्रत्यक्ष प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। इब्बे हसन, पी सरन, मोरलैंड, एम एत अरली, कौन सी पुस्तक लिखी थी इन्होंने? इब्बे हसन ने लिखी थी द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल एम्पायर। पी सरन ने लिखी थी द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ मुगल। मोरलैंड ने लिखी थी इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर। एम एत अतहर अली ने लिखी थी द मुगल नोबिलिटी अंडर औरंगजेब। डुप्ले की अवज्ञा कर ला बारदूना द्वारा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः मद्रास लौटा दिए जाने के पीछे निम्नलिखित में से कौन से कारक नहीं क्या थे? फ्रांस की घरेलू सरकार ने ला बारदूनी को बंदरगाह छोड़कर वापस मोरिशम लौट जाने का आदेश दिया था। सही कौन से है? डुप्ले की सत्ता के समक्ष समर्पण न कर अपनी स्वतंत्रता को जताना। संभवतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से स्वयं के लिए उसे कोई उपहार प्राप्त हुआ था। ला बारदूना ने पहले ही अंग्रेजों को फिरौती के बदले मद्रास लौटा देने के वचन दे दिया था।
नेक्स्ट है, किस विधान में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियां शब्द प्रयुक्त हुआ है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अनुसूचित जाति। किस ब्रिटिश अधिकारी ने उत्तर भारत में व्यापक अनिश्चितता बुरा संपत्ति की स्थितियों के बारे में यह लिखा कि इस क्षेत्र की भूधारक संपत्ति एक अत्यधिक व्यापक और दुखद क्रांति से ग्रस्त हो चुकी है? किसने लिखा ये? उत्तर भारत में व्यापक भू संपत्ति की स्थिति, होल्ट मैकेंजी ने, होल्ट मैकेंजी। 1857 के पहले हुए किसानों के कुछ विद्रोह में पूरी तरह से सिर्फ आदिवासियों ने शिरकत की थी, क्योंकि ब्रिटिश शासन की नीतियों के कारण उनकी राजनीतिक स्वायत्तता और स्थानीय संसाधनों पर उनका नियंत्रण खतरे में पड़ने लगा था। हमारा 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कंपनी की सरकार ने राजस्व में जो सुधार किया था उससे भारतीय ग्रामीण समाज को बुनियादी रूप से प्रभावित किया और बदला। दोनों सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। नीचे देखो लेखक दिया गया पुस्तक जॉन विलियम काय। जॉन विलियम काय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया। जी.बी. मल्सन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडियन इम्यूनिटी इन 1857। एडवर्ड जे थॉमसन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? द अंडर साइड ऑफ द मेडल। सर जॉर्ज मैकमून ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? द इंडियन इम्यूनिटी इन पर्सपेक्टिव। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध प्राच्यविद नहीं था? चार्ल्स ट्रैवलन। निम्नलिखित में से किस मुसलमान विचारक ने भारत में उलेमाओं को स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार किया था? जमाल उल दीन। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पर्सन हम दूसरी वीडियो में कराएंगे।